ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 59वां अध्याय। पार्थिव, शुचि तथा वैद्युत नाम से अग्नि के 3 रूपों का वर्णन। 12 मास के 12 सूर्यों का नाम निर्देश एवं सूर्य रश्मियों का वर्णन। सूत जी बोले, ये सुनकर मुनि लोग संशय में पड़ गए और उन्होंने उन्हें रोम हर्षण सूत जी से पुनः ये बात पूछी। ऋषिगण बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ है सूत जी, आपने यहाँ तो ये कहा कि उस समय ग्रहों के निर्णय को विस्तार से बताइए। तब उनका वचन सुनकर उनके संदेह को दूर करने के लिए सूत जी एकाग्रचित होकर उत्तम बात करने लगे। इस विषय में शांत बुद्धि वाले महाज्ञानियों से जो कुछ बताया है उसे मैं आप लोगों से कहूँगा और चंद्रमा तथा सूर्य की गति का वर्णन करूँगा। मैं ये बताऊँगा कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रह किस प्रकार देवताओं के निवास स्थान हैं। इसके बाद मैं अग्नि के 3 प्रकार के उत्पत्तियों का वर्णन करूँगा। दिव्य अग्नि, भौतिक अग्नि तथा पार्थिव अग्नि के विषय में बताऊँगा। अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा की रात्रि बीत जाने पर यह दृश्य जगत अस्पष्ट था और घोर अंधकार से आच्छन्न था। इस लोक के विशेष रूप से नष्ट हो जाने पर तथा उसकी चौथाई भाग अविष्ट रहने पर संसार का कार्य सिद्ध करने वाले वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की कामना से खदोत की भांति वहाँ विचरण करने लगे। तदंतर पृथ्वी तथा जल में संचरित उन जगदीश्वर ने लोक के आदि में अग्नि का सृजन करके पृथ्वी के जल का सहरण करके उसमें प्रकाश के लिए अग्नि के 3 भागों में विभक्त किया। इस लोक में जो पवन है वे पार्थिव अग्नि कहा जाता है और जो अग्नि सूर्य में तपती है उसे शुचि अग्नि कहा गया है। विद्युत से उत्पन्न अग्नि को अवजग जानना चाहिए। इस प्रकार जल के गर्भ से उत्पन्न वैद्युत, जाठर तथा सोम ये 3 अग्नियां हैं। अब मैं उनके लक्षणों को बताऊंगा। विभु सूर्य अपनी किरणों से जल पीते हुए चमकते हैं। जल से उत्पन्न अग्नि जल में समाविष्ट रहती है और वे जल में नहीं बुझती। मनुष्यों के उदर से रहने वाली अग्नि प्रशांत नहीं होती। वे पवन अग्नि ज्वाला युक्त होती है किंतु निष्प्रभ होती है। उसे जाठर अग्नि कहा जा गया है। जो ये अग्नि है वे एक मंडल के रूप में शुक्ल वर्ण वाली तथा ऊष्म रहित होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकी संपूर्ण प्रभा एक पाद चौथाई रह जाती है। वे प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है, इसलिए वे दूर से प्रकाश दिया करती है। जब सूर्य पुनः उगता है तब पार्थिव अग्नि की उष्णता एक चरण में सूर्य में प्रवेश कर जाती है, इसलिए अग्नि तपती है। सूर्य तथा अग्नि के तेज प्रकाश एवं उष्ण गुण स्वरूप वाले हैं, जो दोनों परस्पर अनुप्रवेश के कारण एक दूसरे को आयती करते हैं। मेरु की दक्षिणी तथा उत्तरी भूमध्य में जब सूर्य उदित होता है तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है, इसलिए दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश करने के कारण जल ताम्रवर्ण हो जाता है। तब सूर्य अस्त हो जाता है, तब दिन जल में प्रवेश कर जाता है, इसलिए रात में जल पुनः शुक्ल वर्ण वाला तथा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी कर्म योग से उदय एवं अस्त दोनों समय में दिन और रात दक्षिणोत्तर भूमध्य यर्दम में जल में प्रवेश किए जाते हैं। जो ये सूर्य किरणों से जल को पीता हुआ तत्ता रहता है उसे पार्थिव अग्नि मिश्रित दिव्य शुचि कहा गया है। 1000 पाद किरण वाली ये है अग्नि वृत्त कुंभ के तुल्य कही गई है। वे 1000 नाड़ियों से चारों ओर से नदियों, समुद्रों, कूपों, बावलियों, नालों तथा स्थावर जंगम से जलों को ग्रहण करती है। उसकी 1000 नाड़ियाँ जो शीत, उष्ण, वर्षा से युक्त हैं, उनमें से विचित्र रूप वाली 400 नाड़ियाँ वर्षा करती हैं। वे बजना, माल्या, केतना अथवा पतना, अमृता नाम वाली सभी रश्मियाँ वृष्टि करने वाली 300 हिमवाहिनी नाड़ियाँ हैं। वे रेशा, मेघा, वत्स्या और हार्दनी, चंद्रवा नाम वाली सभी रश्मियाँ हिम का सर्जन करने वाली हैं और पीत आवा वाली शुक्ला, कुकुम्बा, गो, विषवृत ये रश्मियाँ शुक्ला नाम वाली हैं। ये सब 300 रश्मियाँ ऊष्मा उत्पन्न करने वाली हैं। चंद्रमा इन तीनों किरणों के द्वारा मनुष्य पृथ्वी गुणों तथा देवताओं का वर्णन करता है। वे मनुष्यों की औषधि से, पितरों की संपदा से और सभी देवताओं को अमृत से तृप्त करता है।
वे सूर्य बसंत तथा ग्रीष्म में 300 किरणों से तपता है, वर्षा तथा शरद में 400 किरणों से वर्षा करता है। हे हेमंत तथा शिशिर में 300 किरणों से हिम छोड़ता है। इंद्र, दाता, बग, पूषा, मित्र, वरुण, अयरमा, अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, पर्जन्य और विष्णु, ये 12 सूर्य हैं। वरुण माघ मास में सूर्य हैं एवं पूषा फागुन मास में सूर्य है। अंशु चैत्र मास में सूर्य होता है और दाता वैशाख मास में सूर्य होता है। इंद्र ज्येष्ठ मास में सूर्य होता है और अयरमा आहाड़ मास में सूर्य होता है। विश्वस्वान श्रवण मास में, बग भाद्रपद मास में सूर्य कहा गया है। पर्जन्य अश्विनी मास में सूर्य होता है और त्वष्टा कार्तिक मास में सूर्य होता है। मित्र मार्गशीर्ष मास में सूर्य होता है और सनातन विष्णु पोष मास में सूर्य होता है। सूर्य संबंधी कर्म से वरुण की 5000 रश्मियाँ होती हैं। पूषा 6000 किरणों से, अंशु देव 7000 किरणों से, दाता 8000 किरणों से और इंद्र 9000 किरणों से सूर्य कर्म करते हैं। विश्वान 10,000 किरणों में गमन करता है और बग 11,000 किरणों में गमन करता है। मित्र 7,000 रश्मियों से तपता है। त्वष्टा 8,000 किरणों से युक्त कहा गया है। अयरमा 10,000 किरणों से तथा पर्जन्य 9,000 किरणों से गमन करता है। विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से पृथ्वी पर तपता है। सूर्य बसंत ऋतु में कपिल वर्ण के, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण की प्रभा वाले होते हैं। वे सूर्य वर्षा ऋतु में श्वेत वर्ण तथा शरद ऋतु में पांडु वर्ण के होते हैं। रवि हेमंत ऋतुओं में त्राम वर्ण वाले, शिशिर ऋतु में लोहित वर्ण वाले। इस प्रकार मैंने सूर्य में होने वाले रंगों का वर्णन किया। सूर्य औषधि को बल देते हैं, स्वदा से पितरों की तृप्ति करते हैं, देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे तीनों को 3 वस्तुएं देते हैं। इस प्रकार सूर्य के वे हजारों किरणें लोक कल्याण करती हैं। शीत उष्ण तथा वर्षा करने वाले ये किरणें लोक में पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। शुक्ल वर्ण वाला तथा दीप्यमान मंडल सूर्य नाम वाला है। ये नक्षत्रों, ग्रहों तथा चंद्रमा की प्रतिष्ठा को कारण है। चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रह इन सभी को सूर्य से उत्पन्न जानना चाहिए। चंद्रमा नक्षत्रों की अधिपति हैं और शिवजी का वाया नेत्र है। स्वयं सूर्य शिवजी के दाहिने नेत्र हैं। वे इस लोक में लोगों को ले जाते हैं, इसलिए ये नयन कहे जाते हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य रश्मि स्वर स्वरूप कथन नामक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ।